हेलो एवरीवन, आज हिंदी की 11वीं की कक्षा में हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपकी तीसरी बुक है। एक अंतरा है, एक अंतराल है और ये एक अभिव्यक्ति और माध्यम, ये दोनों ही क्लासों में लगती है, 11वीं में और 12वीं में। अगर किसी छात्र ने ये अभी तक नहीं ली है तो वो लेने को अगले साल भी काम आएगी। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में जो आज का टॉपिक है वो जनसंचार माध्यम और लेखन है। तो जनसंचार को कहते हैं मास कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान। तो जनसंचार है वो संचार से ही बना है। चर धातु से उत्पन्न शब्द संचार का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, सूचना, विचार, भावनाओं को मौखिक या लिखित रूप, दृश्य, श्रव्य माध्यम द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। संचार का मतलब है एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाना। क्या पहुंचाएंगे हम? अपने विचार पहुंचाएंगे, सूचना पहुंचाएंगे, भावनाओं को, लेकिन क्या लिखित और दृश्य, श्रव्य माध्यम द्वारा। दृश्य माने जो देखने के माध्यम, देखने के माध्यम कौन कौन से है? टीवी है, सिनेमा है, और क्या हो सकता है? मोबाइल भी देखने के लिए। और श्रव्य में क्या लिखेंगे? रेडियो नहीं, श्रव्य में क्या कौन सा माध्यम रखेंगे? श्रव्य कौन सा रहेगा? अभी आया था पेपर में, श्रव्य माध्यम के बारे में आया था। रेडियो, वेरी गुड। रेडियो को सुन सकते हैं, म्यूजिक तो, लेकिन माध्यम तो नहीं, म्यूजिक तो माध्यम नहीं है। टेलीविजन को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अखबार तो पढ़ने का है, सुनने का थोड़ी है वो। मोबाइल है, जैसे पहले मोबाइल आते थे कैसे, बगैर स्क्रीन के आते थे, तो वो उसको क्या कहेंगे? श्रव्य माध्यम, जो सुना जाए। अभी आया था इस पेपर में, बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करके आए थे उस क्वेश्चन को। रेडियो उसमें लिखना था आपने। हेडफोन है, उनसे भी सुना जाता है। तो संचार के तत्व कौन कौन से है? संचार कहते हैं कम्युनिकेशन। संचार के तत्व कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? स्रोत का मतलब है हम संदेश को पहुंचा रहे हैं। पहला काम क्या है? उद्गम, हम पहुंचा रहे हैं संदेश को। दूसरा है कोडिंग, पुटीकृत भी बोलते हैं इसको। कोडिंग का मतलब है उसको समझ जाना। दोनों तरफ उनको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो समझेंगे। अगर हम कोई जर्मन भाषा में बात करें तो हमें क्या पता चलेगा? हमें आवाज तो सुनाई देगी लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। तो उसको, संचार को समझना क्या कहलाता है? कोडिंग। पहले संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि संदेश ऐसा होगा हम समझ ही नहीं पाए तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। हमें कहीं भी नरेला पहुंचना और हमारी समझ में ही नहीं आए तो हम उस संदेश का करेंगे क्या? वो संदेश हमारे लिए बेकार है। तो संदेश ऐसा हो जो समझ में आ जाए, स्पष्ट हो, तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है। संदेश के बाद है माध्यम। किस माध्यम से भेज रहे हैं? मोबाइल है, प्रिंटर, सैटेलाइट से भी आजकल संचार हो रहा है बहुत ज्यादा। तो जैसे इंटरनेट से भी भेजते हैं, और इसके लिए स्पीड पोस्ट है, बहुत से। तो ये माध्यम हो गया। डिकोडिंग का मतलब है दोनों की तरफ से आदान प्रदान हो गया है। आपने कहा उसको समझ में आ गया, उसने कहा आपको समझ में आ गया। दो व्यक्तियों के बीच डिकोडिंग हो जाता है जब दोनों समझ जाते हैं। एक दूसरे के पास मैसेज
संचार हो जाता है तो वो समझ में आ जाता है। फीडबैक का मतलब आपको कितना समझ में आया, फीडबैक लेते हैं ना, कितना नहीं समझ में आया, कितना आपको अच्छा लगा, कितना आपको नहीं लगा, ये सब क्या कहलाता है, फीडबैक। फीडबैक एक निष्कर्ष है, निचोड़ है, आप क्या समझते हो उसके बारे में, सही रहा गलत। शोर होता है, इंटरफेयर हो जाता है कई बार बीच में। टीवी में जैसे फिल्में नहीं आ रही हैं या आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप फोन सुन रहे मोबाइल, उसके बीच में कोई ऐसी आवाज़ आ गई है जो आपको उस संदेश संचार को समझने में दिक्कत करती है, तो उसको शोर बोलते हैं। संचार के प्रकार कैसे हैं, ये कई बार दोनों में से आता है, या तो तत्व आ जाते हैं या संचार के प्रकार आते हैं। इसमें संकेतों द्वारा संचार को पहुंचाना। अब जैसे पशुओं की कोई भाषा नहीं है, वो संकेतों से ज्यादा बातें करते हैं। मौखिक का मतलब है बगैर बोले, और अमौखिक का मतलब है बोलकर संचार को भेजना। अंत व्यक्ति, एक आदमी संचार भेज रहा है, उसमें कोई प्रश्न उठता है तो उसका खुद ही उत्तर दे लेता है। अंत्य व्यक्ति अपने आप को संचार करना, ठीक है। और अंतर व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में। समूह संचार का मतलब है एक पूरे समूह में चर्चा करना, कोई निष्कर्ष निकालना, कोई समस्या रख दी जाती है, उसका वो बोलकर आपस में चर्चा करके कोई समाधान निकालते हैं। जन संचार का मतलब है हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उसके द्वारा पूरे समूह को, पूरी पब्लिक को हम एड्रेस करते हैं, वो संदेश पहुंचाते हैं। जैसे मोदी बोलता है मन की बात, हमारे पीएम है, तो वो जन संचार कहलाता है। तो ये संचार के प्रकार हैं, ये आपको आने चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। और संचार के कार्य क्या है, सूचना देना। कोई सूचना दी जाती है, जैसे मलेरिया जब फैलता है, डेंगू फैलता है, उससे पहले हमें सूचनाएं दी जाती हैं अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ठीक है। सूचना देना है जन संचार का कार्य। दूसरा है शिक्षित करना। शिक्षित करते हैं, हमें बताते हैं भाई इस तरह की प्रिकॉशन आप बरत लेना। जैसे डेंगू के या मच्छर के पनपने पे ही बताते हैं भाई पानी इकट्ठा ना हो, अपनी छतों को चेक करो, कोई भी पानी नाली में इधर उधर, और उसके लिए रोकथाम के लिए पेट्रोल डालो या जो भी है, वो जो है वो शिक्षित करना भी है, जनसंचार का एक कार्य है। मनोरंजन करना भी है, आप मनोरंजन करते हैं जनसंचार के माध्यम से। किसी घटना या किसी इलाके का या निगरानी करते हैं, सिक्योरिटी में, सुरक्षा में, कहीं भी हम निगरानी करते हैं, विजिलेंस का काम है, ठीक है। जनसंचार विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच तैयार करना, मंच भी तैयार करते हैं, मंच से बोलते हैं, नेता बोलते हैं, तो वो भी तैयार करना एक जनसंचार का कार्य है। ये अभी अधूरा टॉपिक है, इस पे एक कल पूरा होगा, तो आधी वीडियो कल इस पे बनाएंगे। थैंक यू।